हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएसआई ज्ञान। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। टॉपिक क्या है? संविधान के 3 प्रकार के संबंध। संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में वीडियो आपकी तरफ है। तो आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल से जुड़े रहें और देखें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल में रख दी, जस्ट उसको पढ़ देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो भारत एक संख्यात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम। यहाँ पता है कि केंद्र ही इसमें प्रधान होता है, मतलब कि सेंटर जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सारी पावर उसी के पास होती है। तो संविधान ने इसे 3 प्रकार से बांट रखा है संबंध में। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी का, जिसमें आर्टिकल 245 से 255 तक आता है। इसमें क्या क्या है? केंद्र संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, राज्य अपनी सूची पर कानून बना सकती है, और समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन टकराव में केंद्र का कानून लागू होगा। तो यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। 3 तरह की लिस्ट। पहला केंद्र सूची लिख देता हूँ, केंद्र। दूसरा राज्य, और तीसरा यहाँ पे जो मेंशन है समवर्ती सूची। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी मान्य होगा तो समवर्ती सूची में दोनों पर बना सकते हैं, बट ज़्यादातर वैल्यू किसकी होती है? केंद्र सरकार की। कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन, चलाने का काम कौन करता है? तो केंद्र राज्य को दिशा निर्देश देता है। तो सेंटर का काम होता है कि वो चीज़ों को बताया कि कैसे वर्क करना है। संसद द्वारा राज्यों को सीधे आदेश दे सकती है, एकदम किसी भी स्टेट को कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो बोल सकती है ये आपको काम करना है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल आप ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट, 263। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझ जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाए दोनों के बीच, सेंटर और स्टेट के बारे में, तो कौन इसका डिस्प्यूट सॉल्व करता है? आंसर है सुप्रीम कोर्ट। आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। डन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विवाद समाधान, वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन क्या कहते हैं? अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक। टैक्स वसूली, कर वसूली का और विवरण केंद्र प्रमुख रखता है। वित्तीय आयोग, फाइनेंशियल जो होता है 280, जिसमें टैक्स बंटवारे के लिए सिफारिश कर सकता है, तो 280। अनुदान और ऋण भी केंद्र से राज्य को, जो स्टेट मांगते हैं सेंट्रल से कोई भी चीज़ें, लोन, तो उसके लिए सेंट्रल के पास होता है ना। आगे बढ़े, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या संविधान में केंद्र को प्रमुख बनाया गया ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे, यूपी। अब यहाँ से टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे लिए क्या बेनिफिट है यूपीएसआई में। तो यूपीएसआई में बेनिफिट है कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज भी लेके आया हूँ अभी, उनके जवाब आप दीजिएगा। कुछ मैंने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि सीधी एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। तो समवर्ती सूची में विवाद होने पर कानून लागू होता है। तो किसका होता है? तो मैंने बताया, कभी भी कोई ऐसा डिस्टर्बेंस हो तो जो सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसी को मान्य समझा जाएगा। डन, सभी आप रेडी हैं? नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए तो एक बार और देख लें। दिस इज़ माय चैनल यूपीएसआई ज्ञान। यहाँ पे आपको यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेड वीडियो का भी एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब से रिलेटेड वीडियोस जो हैं, जीके के, रीजनिंग, मैथ्स, सारे एस्पेक्ट्स में कवर करूँगा। मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मज़ा आएगा आप लोग को। तो चलिए, जितने भी आर्टिकल्स मैंने हमने देखे उनको छोटे से एक पॉइंट में याद करने की कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो आपको इतने याद रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन से आ सकता है कि आर्टिकल 245 किससे रिलेटेड है? कानून बनाने से। 246 किससे है? देखिए, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट होती है ना।
केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, तो उसी को यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। आगे नेक्स्ट 256 केंद्र के दिशा निर्देश इसमें दिए हुए हैं। 263 अंतर्राज्य प्रतिस्पर्धा, जो इंटर स्टेट जो होते हैं, जो भी विवाद होते हैं उनसे रिलेटेड है। 268 एंड 269 टैक्स से रिलेटेड है, केंद्र जो राज्य को देता है। और 280 बार बार रिपीट किए गए हैं इस आर्टिकल को, फाइनेंस से, वित्त आयोग से। डन। तो क्या आप सभी रेडी एमसीक्यूज के लिए? तो आप लोग के लिए 10 एमसीक्यूज लेके आया हूँ मैं यूपीएसआई लेवल के, और भी बहुत सारे एग्जाम में रिलेवेंट होंगे। तो ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए दे रखा है आंसर, उसके प्रैक्टिस के लिए आप प्लीज़ खुद से दें और इसको प्रैक्टिस करें बार बार। फास्ट मैं कर देता हूँ आपके लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो आपके लिए, और वीडियो को 2-3 बार रिपीट करा करिए। भारत में विधायी संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत रहते हैं? तो आर्टिकल 246। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में टकराव होने पर किसका कानून मान्य होता है? तो जैसे आपको बताया, केंद्र का, राज्य, केंद्र, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति। तो किसका होता है? केंद्र सरकार का। नेक्स्ट, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में बताया अभी? वित्त आयोग किससे रिलेटेड? आर्टिकल 280। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? 263। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सब चीज़ आपको ऊपर मैंने मेंशन किया था, याद भी कराया था, अच्छा भी लग रहा है आपको। केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए जिम्मेदार है अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। 52 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कर जो केंद्र लगाता है लेकिन राज्य को मिलता है, राज्य को क्या मिलता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयकर, सीमा शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी। तो ये याद रखेंगे, स्टाम्प ड्यूटी। इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख देता हूँ स्टैम्प ड्यूटी। डन। तो जस्ट रिकॉल द क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे चले। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस भाग में है? तो भाग 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य को केंद्र के कानूनों का पालन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 256। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लेती है और राज्य सरकार को देती है? तो मैं चाहूँगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। केंद्र सरकार कौन कर जो लेती है और राज्य सरकार वो कर देती है? तो पहला एक्साइज ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, एग्रीकल्चर टैक्स, इनकम टैक्स। तो साथियों, आप सभी का धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगे। कोई सुझाव हो, सजेशन, कमेंट करिए। मैंने कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको भी टाइप करिए। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आपके सहयोग से ही चैनल बढ़ेगा। और जैसे ही मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे 1000, मैं पक्का ऑनलाइन आके फिर से आप लोग को पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। कुछ और भी नोट्स मैंने लिख रखे हैं, वो भी मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ लास्ट में, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। जिससे भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो सेंटर और राज्य। इसको याद कैसे करना है? संसद के अंदर दोनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। डन। इसको याद रखेंगे। राज्य विधानसभा और विधान परिषद मिला के राज्य विधानमंडल बनता है। तीन से रिलेटेड कुछ कानून भी मैंने दे रखे हैं आपको, 245, 246, 248 सब लिख रखा है मैंने, आप दे लें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ये था, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो केवल संसद का है, वो भी आर्टिकल 248। जस्ट रिकॉल। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, शानदार वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। और हर डेली का डेली सुबह मॉर्निंग 8 o'clock में ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।